गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन इस चैप्टर के अंदर पॉजिटिव हेल्थ जो टाइटल है, पॉजिटिव हेल्थ का मतलब था संपूर्ण स्वास्थ्य। आज अपन संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में स्टडी करेंगे कि संपूर्ण स्वास्थ्य क्या होता है। पहले अपन हेल्थ के बारे में समझेंगे, हेल्थ क्या है, फिर अपन पॉजिटिव हेल्थ देखेंगे। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। विद्यार्थियों, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, इज मीन्स है ए पॉजिटिव स्टेट। पॉजिटिव स्टेट का मतलब होता है सकारात्मक स्थिति ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। विद्यार्थियों, फिजिकल एंड शारीरिक, मेंटल एंड मानसिक, और वेलबींग का मतलब कुशल क्षेम। हमारा जो स्वास्थ्य है वो शारीरिक और मानसिक कुशल क्षेम की सकारात्मक स्थिति है। यानी यदि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से यदि स्वस्थ हैं, इसका मतलब यही स्वास्थ्य है। वेहन वी फील सिक्योर। विद्यार्थियों, वेहन एंड जॉब, वी एंड हम, फील यानी महसूस करते हैं, सिक्योर यानी सुरक्षित, बाई बीइंग फिजिकली हेल्दी, शारीरिक रूप से स्वस्थ, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, और बीमारियों से मुक्त, बाई फीलिंग कंटेंट, संतुष्टि महसूस करके, एंड बाई लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन इन्वायरमेंट, और आरामदायक तथा स्वच्छ वातावरण में रह करके वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। हम संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में हैं। विद्यार्थियों, एक बार अपन इस पंक्ति को दोबारा देखेंगे। लेखक हमें कहना चाहता है कि जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ, बीमारियों से मुक्त, आगे दे रखा है बाई फीलिंग कंटेंट्स, संतुष्टि महसूस करके, एंड बाई लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन इन्वायरमेंट, आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में रहना संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति है। इसका मतलब यह है हम संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में हैं। दोबारा देखना, संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, बीमारियों से मुक्त हों, संतुष्ट हों, स्वच्छ और आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में रह रहे हों। इन सब चीज़ों से यदि हम सुरक्षित हैं, यदि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसका मतलब हम संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में हैं। इसका मतलब हम संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में हैं। आवर क्लोज, विद्यार्थियों, क्लोज का मतलब होता है घनिष्ठ, एंड हार्मोनियस, हार्मोनियस का मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण, इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस का मतलब पारस्परिक व्यवहार, विद फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों के साथ, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली। ये सब चीज़ें हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं। बच्चों, इस पैराग्राफ को एक बार अच्छी तरह से हमारे समझ में आ जाए। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। सबसे पहले तो हमने हेल्थ देखा है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, शारीरिक और मानसिक कुशल क्षेम की सकारात्मक स्थिति का नाम ही स्वास्थ्य है। शारीरिक और मानसिक कुशल क्षेम की सकारात्मक स्थिति ही स्वास्थ्य है। आगे अपन देखेंगे हम संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति को कब महसूस करेंगे, जब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिनसे सुरक्षित महसूस करें। पहली चीज़ है शारीरिक रूप से स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त हो। दूसरी बात है अपने आप में संतुष्टि महसूस करें। तीसरी बात है हम आरामदायक और स्वच्छ वातावरण के अंदर जीवन जिए। तो ये संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति है। तो ये संपूर्ण स्वास्थ्य की क्या है, स्थिति है। अब अपन ये दो बातें पढ़ ली। तीसरी बात अपन ये देखेंगे हम मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे हो सकते हैं। मानसिक रूप से हम स्वस्थ तब रहेंगे जब हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ में हमारे घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक व्यवहार बने हुए हों, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। हमारा व्यवहार, हमारे पारस्परिक संबंध बने हुए हों, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। ये तीन बातें थी। पहला था हेल्थ, दूसरा था पॉजिटिव हेल्थ, और तीसरा था मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे हो सकते हैं। आगे का पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। विद्यार्थियों, अकॉर्डिंग के अनुसार, टू दिस डेफिनेशन, डेफिनेशन था परिभाषा। इस परिभाषा के अनुसार
वेरी फ्यू पीपल, बहुत ही कम आदमी, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। विद्यार्थियों, इस संसार में बहुत ही कम आदमी ऐसे हैं जो संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, समृद्ध तथा विकसित देशों में, बच्चों रिच का मतलब था समृद्धि और डेवलप्ड का मतलब था विकसित, कंट्रीज देशों में, फैमिली टाइज, पारिवारिक बंधन, विद्यार्थियों टाइज का मतलब था बंधन, अपीयर टू बी वीकनिंग, अपीयर अन्यथा प्रतीत होते हैं, टू बी वीकनिंग, वीकनिंग होता कमजोर होते हुए। विद्यार्थियों समृद्ध और विकसित जो देश हैं उनके अंदर पारिवारिक जो बंधन है वो कमजोर होते हुए प्रतीत होते हैं। नेबर्स में बी स्ट्रेंजर्स, और पड़ोसी इस प्रकार से लगते हैं जिस प्रकार से वो अजनबी हैं। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट, और विद्यार्थियों दोस्ती है वो कभी कभी केवल व्यावसायिक संपर्क या संबंध तक सीमित हो जाती है। दोस्ती है वह केवल व्यावसायिक संपर्क या संबंधों तक रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। रेस्ट्रिक्टेड होता प्रतिबंधित होना या सीमित होना। इन दोज कंट्रीज, उन देशों में, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, वातावरणीय दशाएं, हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, अत्यधिक सुधरी हुई हैं। विद्यार्थियों वो कंट्रीज, वो डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ की यदि हम इन्वायरमेंटल कंडीशंस देखें तो अत्यधिक इम्प्रूव्ड है। द पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, विद्यार्थियों हम वहाँ की जनसंख्या की बात करें तो वहाँ की जनसंख्या पोषण का अच्छा स्तर प्राप्त करते हैं, पोषण का अधिक अच्छा स्तर प्राप्त करते हैं। देखिए ये बेटर है, ये बेटर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ बताया गया है कि वहाँ के जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जनता है, उसका भोजन का स्तर, पोषण का जो स्तर है वो बहुत अच्छा है। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट्स, विद्यार्थियों उन लोगों के पास में जीवन की आरामदायक जो वस्तुएं हैं वो खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में उनके पास धन होता है। देखो देयर इन, वहाँ डेवलप्ड कंट्रीज में इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी, उनके पास पर्याप्त धन होता है, अवेलेबल उपलब्ध, टू बाय यानी खरीदने के लिए, मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट्स, जीवन की अधिकांश से आरामदायक वस्तुएं खरीदने के लिए। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, विद्यार्थियों विकसित देशों के अंदर जो लोग हैं वो अधिक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। देखिए पीपल यानी लोग, इन डेवलप्ड का मतलब विकसित कंट्रीज यानी देशों में एंजॉय यानी आनंद ले सकते हैं, बेटर यानी अधिक अच्छा, फिजिकल हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्य का। बट लेकिन विद्यार्थियों उनमें डिफेक्ट्स क्या होती है, उनमें कमियां क्या होती हैं। दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, वे संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने में बहुत दूर होते हैं। एज मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं। क्योंकि उन लोगों में से बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से कंटेंटेड नहीं होते हैं, जो मेंटली कंटेंटेड नहीं होते हैं। एक बार दोबारा से इस पैराग्राफ को देख लें। इस परिभाषा के अनुसार हमने ऊपर पॉजिटिव हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ा है। इस परिभाषा के अनुसार इस संसार में ऐसे बहुत ही कम आदमी हैं जो संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले बात कर रहा हूँ समृद्ध और विकसित देशों की, जहाँ पर पारिवारिक जो बंधन है वो कमज़ोर प्रतीत होते हैं, पड़ोसी हैं वो अजनबी होते जाते हैं, तथा वहाँ के उन लोगों की जो दोस्ती है वो कभी कभी व्यवसायिक संपर्क या संबंध तक ही सीमित हो जाती है। उन देशों के अंदर वातावरणीय जो दशाएं होती हैं वो अत्यधिक सुधरी हुई होती हैं। वहाँ की जनसंख्या होती है, उसका भोजन का स्तर, उसका पोषण का स्तर अत्यधिक अच्छा होता है। वहाँ पर जीवन की सुख सुविधाओं से संबंधित वस्तुएं खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध होता है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, तथा विकसित देशों के जो लोग हैं वो अधिक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। बट लेकिन विद्यार्थियों उन लोगों के साथ में क्या होता है कि वो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं। उन लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
जो संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं। विद्यार्थियों, ये हमारा पॉजिटिव हेल्थ के बारे में कुछ पैराग्राफ्स थे जिनको हमने स्टडी किया है। इनको आप अच्छी तरह से एक बार फिर से रिवाइज कर लें। थैंक यू।